माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए, शासन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका डर था और भारत लाइव जिस चीज़ की चर्चा कर रहा था सदन के प्रारंभ के पहले ही, वो बातें अब देखने को मिल रही है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि जिस तरह के टकराव देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है और विपक्ष जो विधायकों के साथ मारपीट हुई थी उस पर पूरा अड़ा हुआ है और पूरी घटना को विस्तार से जांच करके और दोषियों को सज़ा देने की बात कर रहा है, वहीं सरकार इस पर लीपापोती कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने कल ही जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रस्ताव लाया था, लेकिन तब उन्हें मौका नहीं दिया गया था और कहा गया था कि कल आप अपनी बात रखेंगे। आज जब तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे पर प्रस्ताव लाना चाह रहे थे और इस पर बहस कराना चाह रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी इजाज़त नहीं दी। इस पूरे मामले से गुस्साए तेजस्वी यादव सदन का वॉकआउट कर गए और उनके साथ साथ पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। आपको बता दें कि भारत लाइव ने पहले ही आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ जगह सदन चल रही थी, एक तरफ जहां सरकार अपनी सदन चला रही थी विधानसभा के अंदर, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष मिलकर के बाहर सदन चला रहा था। एक बार फिर से वही होता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आकर के बीच सदन में उठ करके ये बात कही है कि वो पूरे सत्र के दौरान सदन के अंदर नहीं जाएंगे। जिस तरह से सदन का अपमान हुआ है, माननीय विधायकों का अपमान हुआ है, उन्हें पीटा गया है और उसके बाद भी नीतीश कुमार का कठपुतली बन करके जिस तरह से स्पीकर उनकी बातों को मान रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बात रखने का, ऐसी सरकार को और ऐसे विधानसभा का हम बहिष्कार करते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव रखने की बात कही थी, इस पर बहस कराने की बात कही थी और कहा था कि जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है वो अपनी बातें रखेंगे, इस पर पूरी बहस होगी, लेकिन सरकार ने इसको खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इन सारी बातों से गुस्साए विधानसभा से बाहर आए तेजस्वी यादव और उन्होंने कहा कि वो विधानसभा तो आएंगे लेकिन विधानसभा परिसर के अंदर रहेंगे, विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने। माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा करें, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए, शासन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में अस्वीकृत किया गया और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जाता है। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर कि बहस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं। अब बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है, यानी सत्ता पक्ष भाग रहे। आज सारा चीज जो है मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा कि इनके हस्तक्षेप से ये सारी चीजें हुई हैं, सरकार कोई चीज नहीं हुई। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता और हम सब इतने बेवकूफ़ नहीं है कि बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी से कुछ नहीं। हमने आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है कि स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार की कठपुतली बन करके रहे। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा हो।
ये पूरी तरीके से हमको ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ये बात आई है, ना जनता की सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। शिक्षा, पढ़ाई, सिंचाई, सब कुछ जो है, बेरोजगारी, सब कुछ महंगाई, सब कुछ चरम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अलग अलग विषय हम लोग उठाने का काम करते हैं, लेकिन जो बार बार ये फैसला आता है कि भाई आप जनता के मुद्दे उठाइए, विरोध कहिएगा, हमने कोई गलत तो नहीं कहा। वही 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सरकार जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, मतलब कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। हाई कोर्ट ने कहा कि माइंडलेस गवर्नमेंट। वाकई में जब हाई कोर्ट कह रही है कि यहाँ कानून का राज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है और हाई कोर्ट कह रही है माइंडलेस गवर्नमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है कैसे चल रहा है। अब जब हम सब लोग फिर से पुनः आज हमारे प्रस्ताव रखने का जब मौका नहीं मिला, स्वीकृति नहीं दी गई, ऐसे ही अनौपचारिकता से बोलने का मौका, हमको कुछ सुनाना तो हमको चाहते तो ऑन रिकॉर्ड है, बहस में बातें किसकी गलती है, किसके कार्रवाई से ये सारा हादसा हुआ, कि कौन गुनहगार है, सब सामने आता। हमको जो ठीक लगता है हम बोलते, सत्ता पक्ष को जो ठीक लगता है वो बोलते। जनता जो है मालिक, वो डिसाइड करती भाई क्या मानता है। लेकिन आप एक बात समझिए कि आज फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया था स्पीकर महोदय से। स्पीकर महोदय ने कहा ठीक है सदन में उठाएंगे, उठाने के बाद भी सभी विपक्षी दलों को आश्वासन देने के बाद भी पलट अंदर जाते। अब हम सब लोग फिर से बैठे और निर्णय लिए हैं कि जहां जनता का सुनवाई और कार्रवाई नहीं होता, जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं बचा, तो हम सब लोगों ने एक अहम फैसला लिया कि ऐसे जगह जहां कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं, लोकतंत्र का जिन्होंने हत्या किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। आइएगा नहीं, परिसर में नहीं आइएगा, सदन के अंदर बिल्कुल आइए परिसर में। परिसर और विधानसभा में जाने में बड़ा अंतर है। हम लोग पूरी तरीके से सदन के अंदर बॉयकॉट हम लोग कर रहे हैं सत्र, संपूर्ण विपक्ष। लेकिन हमारा शर्त अगर बहस कराई हम लोग चलेंगे। भाई जनता की बात जहाँ जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता, ये अधिकारी आप लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन बढ़ा रहे। और ये हम तो नहीं कह रहे, उनके मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं सबका जांच कराई जाए संपत्ति। तो हम लोग सब लोग चाहते हैं और ये हम लोगों ने निर्णय लिया, वो हम सोचा आप लोग जातीय जनगणना पर आपका दूसरा प्रस्ताव था। नुकसान क्या जनता को, जब जनता का सुनवाई करवा ही नहीं और आप लोग सुनते नहीं सुनी जा रही है तो क्या फायदा है। शांतिपूर्ण हिस्सा लिया हम लोगों ने 2 बार। सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ क्या करेंगे हम लोग? मैदान छोड़ देंगे। बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े हम लोग, बिल्कुल मैदान नहीं छोड़े। हमने 2 बार हिस्सा लिया कार्यवाही में। कुछ होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, तो लोकतांत्रिक तरीके से ना होगा कि आप तानाशाह रवैया अपने आप कहीं भी जाइएगा जहाँ न्याय की उम्मीद हो वही ना जाइएगा। यहाँ तो हाईजैक कर लिया गया, स्पीकर ही को हाईजैक कर लिया गया। आपका दूसरा प्रस्ताव था जातीय जनगणना को लेकर, आप क्या चाहते हैं? कमेटी बने, दिल्ली जाए प्रधानमंत्री? अरे भाई जब 2 बार ये सदन सर्वसम्मति से पास करा ही दिया और उस पर कार्रवाई नहीं करी है, डबल इंजन की सरकार है, तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है भाई? या तो कमेटी बनाए, हम लोग चलते हैं वहाँ, और नहीं कमेटी बनाना तो राज्य सरकार अपने पैसों से करे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।